नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और वक्त हो चला है आज की रोहतक के दिन भर की खास बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है आज रोहतक में खास हेडलाइंस के साथ। रोहतक पहुंचे नेता प्रतिपक्ष एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इस दौरान अपने आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर की चर्चा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से है तैयार। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जनता ने भी इस बार कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। साथ ही सीएम नायब सैनी के द्वारा लगातार कांग्रेस सरकार बनाने के सपने देख रही है के सवाल पर कहा कि सपने तो वे देख रहे हैं। सुनना पड़ रहा है क्योंकि लोग समझ चुके इसको। हरियाणा के 36 बरादरी ने मन बना लिया है कि आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की होगी। चुनाव को लेकर कितनी तैयारी? चुनाव को लेकर विधानसभा चुनाव को लेकर कितनी तैयारी? विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी? पूरी तैयारी है, पूरी तरह से तैयार है। अब जा रहे हैं, हम जिला वाइज जा रहे हैं, फिर हल्का वाइज प्रोग्राम बनेंगे, हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं और पूरी तरह से तैयार है। प्रभाव पड़ेगा सर? इनका प्रभावशाली है, दोनों पार्टी को मजबूती मिलेगी। भाजपा जी दिन में सपने देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। पानीपत ग्रामीण से बीजेपी नेता और वार्ड 26 से पार्षद विजय जैन ने बीजेपी पार्टी को अलविदा कहकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इससे पहले भी बीजेपी की पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी ने बीजेपी को अलविदा कहकर कांग्रेस ज्वाइन की थी। अभी बीजेपी के ही एक और कद्दावर नेता विजय जैन ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे कांग्रेस का खूनबाल लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं लोकसभा में कांग्रेस की 5 सीटें आने से कांग्रेस और मजबूत दिखाई दे रही है। विजय जैन ने कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में पार्टी को अपने समर्थकों के साथ ज्वाइन किया है। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पानीपत से दोनों नेता काफी मजबूत हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा। आज विजय जैन ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है। पार्टी में उनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। तो आज उन्होंने ज्वाइन की है, इससे कांग्रेस पार्टी को बहुत शक्ति मिलेगी। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के और हमारे कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी पार्टी में शामिल करके मेरे ऊपर एक ऐसा उपकार किया है जो मैं जिंदगी में कभी भुला नहीं सकता। क्योंकि मैं 5 साल से पार्टी की सेवा कर रहा था भाजपा में। मैं आड़त का मेरा काम था, मेरा स्पिनिंग मिल भी है, राइस मिल भी है। उस व्यवसाय से जुड़ा होने के कारण मेरा किसानों से, मजदूरों से, कर्मचारी से, व्यापारियों से लगाव है। उन्होंने मुझे अपनी आंखों पे बिठा के रखा, लेकिन कुछ दिनों से मेरे काम में बाधा डाली जा रही थी। मेरे वार्ड में जो काम होते थे वो रोके जा रहे थे। मैंने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से भी बात की कि मेरे वो काम को रोका जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई न होने के कारण मैं अपने आप को जनता के बीच में ठगा हुआ महसूस कर रहा था। जिस जनता ने मुझे अपनी आंखों पे बिठाया, चुन करके भेजा और मैं उसके काम नहीं करा सकूं, किसी नेताओं की वजह से मेरे काम रोके जाए, तो मैंने अपने कार्यकर्ता साथियों से सलाह मशुरा की। सभी कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि आने वाले समय में कांग्रेस में ही काम करवाना संभव है। जिस जनता ने चुन के भेजा, उनकी उम्मीदों पे खरा जो उतरेगा वो कांग्रेस में ही संभव है। हमारी जो सम्मानित जनता है उनके निर्णय के अनुसार ही मैंने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। मैं अपने प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदयमान जी का और हमारे पिता तुल्य हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी पार्टी में शामिल किया और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि आपका पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। मैंने जिस सम्मानित जनता ने मुझे अपनी पलकों पे बिठाया, उनको उम्मीद थी कि उनका पार्षद काम करेगा,
लेकिन टेंडर होने के बावजूद भी मेरे काम रोके गए। मुझे पार्टी के खिलाफ जाके धरने पे बैठना पड़ा, उनकी सड़कें बनवानी पड़ी, अब भी काफी सड़कें बाकी है। तो ऐसे नेताओं को मैं आगाह करना चाहता हूं कि ऐसी ओछी मानसिकता को छोड़ करके पब्लिक के काम कराए। हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष की फिसली जुबान। रणबीर गंगवा बोले, हरियाणा में कांग्रेस ने 4 लोकसभा सीट जीती और 1 आपने। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा सोमवार को रोहतक पहुंचे। यहां पर सिंचाई विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता के दौरान उनकी जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस ने 4 लोकसभा सीटें व 1 आम आदमी पार्टी ने जीती हैं। वे लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस को घेरने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से भाजपा को ज्यादा वोट प्रतिशत मिला है। साथ ही रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होना है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से काम कर रही है। वहीं लोकसभा चुनाव में सीटें कमाने पर भी कहा कि कांग्रेस ने एक भ्रम फैलाने का काम किया। सीटें में 4 सीट कांग्रेस की आई है और 1 आम आदमी पार्टी की आई है। 5 भारतीय जनता पार्टी की जो है वो लोकसभा के अंदर सीटें आई है। और अगर आप कांग्रेस की आई है, कांग्रेस की आई है, ठीक बात है, 5 कांग्रेस की आई है और वहां पे आम आदमी वाले तो हार गया था। वो आम आदमी पार्टी का गठबंधन था इनके साथ। और उसमें भी मैं आपको बताऊं कि आज भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर एक पार्टी को किसी को वोट मिला है तो 40.11% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 43% वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिला है। और ये वोट की जो सीट की जो आपने बात की, ये भी इसलिए कम आई क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी ने एक भ्रमजाल फैलाने का काम किया। संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये कहा कि भाई 400 पार भारतीय जनता पार्टी को किस लिए चाहिए, सरकार तो 272 में बन जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये अगर आए तो संविधान को बदल देंगे। ये कहीं न कहीं भ्रम में डालने का काम किया। तो वो जो है इसलिए कहीं न कहीं उसको प्रभावित करने का काम किया। उन लोगों ने इस बात को उठाने का काम किया जिन लोगों ने अपने सरकार के समय में संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया। अभी भी लोगों को याद है 1975 का वो समय, इमरजेंसी लगा करके वो जुल्म और ज्यादतियां करने का काम किया था, जो शायद अंग्रेजों ने भी अपने समय में ना किया हो। उन लोगों ने इस टाइप की बात भ्रम में डालने का काम किया। एक बार तो भ्रम फैलाया जा सकता है। आज हमारा पार्टी का तमाम कार्यकर्ता है वार्ड स्तर पे गांव के अंदर जाकर के उनकी पोल खोलने का काम कर रहे हैं और आज लोगों को बात उस समझ में आ भी रही है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आज सबसे ज्यादा वोट इस चुनाव के अंदर भी, लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिला है और हम पूर्ण बहुमत की सरकार इस अक्टूबर के अंदर जो चुनाव होंगे उसके अंदर हम बनाएंगे। रोहतक जिला परिषद के पार्षदों ने जिला परिषद के कार्यालय के बाहर फिर शुरू किया धरना। हाउस की मीटिंग बुलाए जाने की कर रहे हैं मांग। 4 दिन पहले भी धरना देकर हाउस की मीटिंग बुलाए जाने का दिया था 3 दिन का अल्टीमेटम। धरने पर बैठे पार्षदों ने चेयरपर्सन मंजू हुड्डा पर हाउस की मीटिंग नहीं बुलाए जाने का लगाया आरोप। पार्षद बोले 10 करोड़ का बजट आया हुआ है, लेकिन बिना हाउस की मीटिंग के ये वार्डों में विकास कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। वार्डों में नहीं हो रहा है कोई भी विकास का काम। जब तक हाउस की मीटिंग नहीं होती तब तक जारी रहेगा धरना। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धरना जो है लगातार बीच बीच में चलता रहा और अधिकारियों को और चेयरमैन को हमने बार बार ये लिख के दिया कि भाई हमारे जिला परिषद में जो फंड आया है वो मीटिंग करके सभी पार्षदों में फंड को बांटा जाए ताकि जो है गांव में विकास के कामों को जो है गति दी जा सके। अभी तक हमारे पास मीटिंग की कोई सूचना नहीं है डिसाइड होने की। अभी तक कोई लिखित में हमारे पास कोई किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं। चेयरमैन कह रहे हैं कि हाँ हमारे कामों की जो सूची दे ताकि आपके बाद में काम हो। आप हमने जो है इस काम को भी करने को कर दिया है और चेयरमैन के जो है हमारे चेयरमैन के पीए के द्वारा उनके पास जो है विकास कार्यों की जो हमारी सूची है उसको भी हमने भिजवा दिया है।
रोहतक जिले के पार्षद 2 जुलाई से हाउस की मीटिंग बुलाए जाने को लेकर धरना दे रहे थे। साथ ही उसके बाद 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया और आज सुबह 8 जुलाई 2024 को जिला परिषद के पार्षद कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। इस दौरान जैसे ही शाम हुई वैसे ही एक नोटिफिकेशन और एक लेटर जो है जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा द्वारा भेजा गया, जिसमें कि हाउस की मीटिंग आगामी 24 जुलाई को निर्धारित की गई है। इस तरह का वो नोटिफिकेशन था और इसके बाद पार्षदों ने अपना धरना समाप्त कर दिया है। हरियाणा में बीडीपीओ ऑफिस पर जड़ा ताला। रोहतक में बीडीसी सदस्यों ने स्टाफ को बाहर निकाला, बोले अधिकारी और कर्मचारी कर रहे मनमानी। हरियाणा के रोहतक में सापला ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर बीडीपीओ कार्यालय पर सोमवार दोपहर को ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलिंग बीडीसी सदस्यों ने ताला जड़ दिया। उन्होंने ऑफिस से भी सभी स्टाफ को बाहर निकाल दिया और फिर प्रदर्शन किया, जिसके कारण वहां पर काम करवाने आए लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। रोहतक में सफाई कर्मचारियों की राज्य स्तरीय बैठक। 10 से 11 जुलाई को जिला स्तरीय प्रदर्शन का लिया निर्णय, वहीं 12 से 17 तारीख तक निकाली जाएगी शव यात्रा। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा की राज्य कमेटी की बैठक रोहतक के प्रभात भवन में प्रधान देवीराम की अध्यक्षता में हुई। बैठक में यूनियन के महासचिव विनोद कुमार ने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार सफाई कर्मचारियों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है। तो ये थी आज की रोहतक के दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।